किया जा रहा है। और देखिए ये सर दुकान है, ये कर्व है, इसमें शुरू यहाँ के जो पवन सिंह जी कॉर्पोरेटर वो ये बताते हुए ये शुरू हो जाए, ये निशान लगे जानकारी देते हुए लोगों का लेकर रोड़ा वाली के समझ सकते हैं इस समय यहाँ के दुकानदार हैं, दुकानदारों के पिछले वाले हैं और 600 के करीब दुकानें जो है उन्हें वो तोड़ा जाएगा। और यहाँ पे आए हुए हैं ताकि दुकानदार परेशान है इस उम्र में। अगर ये दुकानदार जाएंगे कहाँ, किसी बात काम मांगने जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि हालात जो है वो किस तरह के हैं। कहना इनका कुछ नहीं है, दुकानें दी जाए ताकि ये अपना व्यवसाय जो है वो चला सके। अब आप देख सकते हैं इसमें सतवारी चौक में आप खड़े हैं और इसमें जिम्मेवारी दुकानदारों की और अब यहाँ पे यहाँ जो है वो बात की सतवारी चौक में इस समय खड़े हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे की एक्सपेंशन के लिए जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही है उसको लेकर कुछ दुकानों को तोड़ने के लिए निशान जो है वो लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और उसके विरोध में आज जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने सांसद जुगल किशोर जी को यहाँ पर बुलाया है। आप क्या कहते हैं, आप रोकेंगे इस मुहिम को या नहीं? ऐसा है, देखिए माइक के ध्यान से रखो भाई, पीछे करो। हमारे जो कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी, माइक के थोड़ा पीछे करो भाई। वो सक्रियता से अपने क्षेत्र में काम जो है वो कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, उसके अलावा भी ये जो कहवानी चौक से लेकर फिर सतवारी चौक और जहाँ से फिर भगवती नगर की तरफ आगे और इसका एक लिंक आरएसपुरा की तरफ एयरपोर्ट और फिर जम्मू की तरफ, यहाँ पर जो सतवारी चौक और ये जो अपना ये जो सर ये देखिए हाथ में जो चौक है, आप उसको यहाँ छोड़िए पर सर, ये जो हाथ में नक्शा है इसको बताया। मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, नहीं, आप वो देख बताने रहे की हैं कि जरूरत कितनी नहीं है। परेशानियों का सामना नहीं, आप इन लोगों को लोगों ये जो आपके पीछे लोग हैं इनकी परेशानी आप अगर बात करने देंगी मुझे तो तभी है ना। हम आपके पास जो प्रूफ है ना इसलिए मैं इसके जो ऊपर कर रहा हूँ मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी बताइए बताइए। आप भी आप देख रही हैं कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पूरे जम्मू शहर के नागरिकों को। तो उसके लिए जहाँ पर एक फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है, वो सुविधा हम सब के लिए है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आज हम जहाँ पर आए हैं कि भाई फ्लाईओवर बने, उसका कोई किसी को एतराज नहीं है, वो तो उसमें सहयोग करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही इस रोड का विस्तार करने के लिए जो जगह ली जा रही है उसमें ये हमारी दुकानें जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिनकी पैरवाई हमारे यहाँ के कारपोरेटर पवन सिंह जी बड़ी जदोजहद के साथ कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का मसला है। अब ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि भाई विकास तो हो, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ये जो स्थान है जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, अगर इस जगह की जरूरत है, लेकिन इनको भी तो कहीं बसाया जाए ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, अपना जीवन सही से व्यतीत कर सकें। तो उसके लिए ही ये सारी जदोजहद जो है वो की जा रही है। जैसा कि मुझे ज्ञात भी हुआ कि पवन सिंह जी ने इस मुद्दे को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये पहुंचे हैं, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। ये सच्चाई है। हम प्रयास करेंगे इन दुकानों को बचाने का। अगर दुकानें नहीं बच पाती हैं तो फिर दुकानों की जगह दुकानें बनाकर दी जाएं,
ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जिस पर मुझे लगता है ये जो दुकानदार हैं ये भी इस पर सहमत होंगे। इनका भी इतना ही कहना है कि भाई हम भी विकास चाहते हैं, बने, बिल्कुल सर, लेकिन जो है कि भाई हमारी रोजी रोटी का भी ध्यान रखो। आर्मी एरिया खाली पड़ा हुआ एरिया, यहाँ पर तो बड़ी हुई दुकान है ना, तो उसे क्यों नहीं उसे लेके बचाया कहाँ पे लाया रश्मि जाता? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे भी ध्यान में ये पहले नहीं आया और अब पवन सिंह जी ने कल ही हमारे ध्यान में लाया और उसे लेकर अब हम आगे कार्रवाई करना जो है वो प्रारंभ किए हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, संभव क्या नहीं हो सकता, हर चीज संभव हो सकती है। जब हम यहाँ की दुकानें ले रहे हैं तो इनको दुकानें बनाकर भी तो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि भाई इनकी रोजी रोटी जो है वो बनी रहे, उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और इसके सामने, मार्केट के सामने जो आपने जगह सुझाई है, पवन जी ने जगह सुझाई है, इन्होंने जगह सुझाई है, बेहतर रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, हम लोग हैं, सब मिलकर एक निर्णय लें कि इनको उस साइड जो है वो हम जगह उपलब्ध करवाएं और ताकि ये जो है अपनी दुकानें दुकानदार भाई, जो यहाँ के स्थानीय लोग दुकानदार भाई सहमत है सर की बात है, जो भी यहाँ भाई लोग खड़े हैं सर की बात से सहमत है आप? बिल्कुल सही बात है। ये सवाल है, पहले इनको दुकानें दी जाए उसके बाद तोड़ी जाए, कहीं ये ना पहले दुकानें तोड़ी जाए बाद में लॉलीपॉप ही रह जाए। नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात। हम भी इनकी इस डिमांड के साथ सहमत हैं कि पहले जगह उपलब्ध करवाई जाए, दुकानें बना दी जाएं, ताकि फिर हम अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर लें। जनता को विश्वास, इसके लिए प्रयास आज से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी देखते हैं इस ये जो हमारा पहले ये दुकानें नहीं तोड़ी ठीक है, जाएगी, पहले इनको दुकानें दी जाएगी, गरीब मार ना हो, नहीं, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जब तक इनको दूसरा कोई स्थान नहीं दिया जाता तब तक इनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। थैंक यू सर, सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने ये आश्वासन दिया है कि दुकानों को पहले, उनकी कोशिश ये होगी कि पहले सतवारी की जितनी दुकानें हैं जिनको की निशानदेही की गई है तोड़ने के लिए, पहले उन दुकानों को मुआवजा मिले, उसके बाद ही ये दुकानें जो है वो तोड़ी जाएं। तो आपको दिखा दूं, ये दृश्य है सतवारी चौक के, और इस सतवारी चौक पर एक फ्लाईओवर बनना है जिससे ये रोड पूरी तरह से खुल जाएगी और उस फ्लाईओवर की एक्सपेंशन के लिए ये दुकानें जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं सतवारी चौक के बिल्कुल किनारे, वो तोड़ी जानी है और करीब 66 दुकानें जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी। यहाँ पर जायजा जो है वो लिया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि लोगों की भी जो बहुत बड़ी एक पुरानी डिमांड थी कि सतवारी चौक हो, चाहे गुंजवानी चौक हो, चाहे जो गंगयाल एरिया का जो सारा एरिया जो है ये हमेशा जो है वो पैक रहता है, जाम रहते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर बनने चाहिए उसके लिए सबकी सहमति थी। लेकिन अब जब काम जहाँ पर फ्लाईओवर्स का लगने जा रहा है तो एक नक्शा सामने आया और इन्होंने बताया कि ये जो सतवारी चौक के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं इन दुकानों को हटाया जाएगा और जहाँ पर 6 लेन के नाते जो सर्विस लेन है वो जहाँ पर बनाई जाएगी। अब परेशानी ये है कि अगर दुकानें उठाई गई तो फिर जहाँ पर इन लोगों का रोजगार छिन जाएगा। और अब जैसे कि यहाँ के हमारे कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये सब चिंता ये कर रहे हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया है। लेकिन बतौर सांसद हमारा भी कुछ दायित्व बनता था। अब इन्होंने हमें बताया कि ये दुकानें सारी इनकी हटाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुकानें हट गई तो इनका कहना ठीक है कि फिर रोजगार कहाँ से पैदा होगा, इनका कहाँ से रोजी रोटी पालन पोषण बच्चों का होगा। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि भाई इनका रोजगार भी ना छिने और हमारा जो विकास है, फ्लाईओवर जो रोड है वो भी बनाई जाए। अब इन्होंने एक सुझाव दिया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर नेशनल हाईवे जो ना इस मार्केट के सामने
जो जगह है उस जगह को इन्होंने इस फ्लाईओवर के लिए लिया है। लेकिन अगर ये दुकानें ले ली जाती हैं तो या तो दुकानों के पीछे इनको जगह दी जाए या फिर इसके सामने जो जगह है वो लेकर दी जाए ताकि इनका रोजगार जो है वो चलता रहे। इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, हम इनकी डिमांड के साथ हैं। और आज हमारा जहाँ जो प्रोग्राम रहा, जहाँ लोगों से मिलना रहा, हमारा यहाँ पर ऑन स्पॉट जो विजिट रही, उससे हमें ज्ञात हुआ कि बहुत परेशानी का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ेगा अगर इनकी दुकानें जाती है। हम चाहेंगे कि भाई विकास भी जो है वो भी हो, लेकिन दुकानें भी जो है वो इनको बनाकर दी जाए। डेवलपमेंट के काम यहाँ पर काफी हो रहे हैं, लेकिन परेशानी लोगों को ये आ रही है। कल भी एक व्यक्ति की डेथ हुई यहाँ एक्सीडेंट के कारण। जो काम लगा के बैठे हैं ठेकेदारों की सुपुर्द नहीं लेते। 2 से 3 लोग डेथ हो चुकी है इस काम के कारण। कंजस्टेड एरिया है, तंग सड़कें हैं, एक्सीडेंट पेश आते हैं, हादसे पेश आते हैं, कौन जिम्मेवारी लेगा? ऐसा है, देखिए जिम्मेवारी तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जहाँ के जो बड़ी कंपनी जो काम कर रही है उनकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी है। आपने हमारे ध्यान में लाया कि भाई ऐसी कोई घटना जहाँ पर दुर्घटना हुई है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। एम्बुलेंस और प्रोवाइड नहीं करते, एम्बुलेंस से प्रोवाइड नहीं करते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसका संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। तो सतवारी में पहुंचने में आपको देरी क्यों होगी? क्यों स्थानीय पार्षद को बुलाना पड़ा? एमएलए अभी तक नहीं पहुंचा। क्या इन लोगों के इकट्ठा होने से पहले सोल्यूशन नहीं मिल सकता था? ऐसा है, देखिए पॉजिटिव बात अगर हम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। हमारे नहीं था, अब कारपोरेटर जहाँ के हैं, लोकल हैं, ये लोगों के साथ रोजाना मिलते जुलते रहते हैं, इन्होंने हमारे ध्यान में लाया। एमएलए अभी तक नहीं आए भाई? एमएलए जहाँ तो अभी इस समय तो नहीं है कोई, लेकिन जो पूर्व एमएलए है शायद वो भी आए हों, मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होगी तो पता नहीं है। आपने आए, एक विजिट शायद उन्होंने की है जहाँ की, लेकिन ये है कि हाईलाइट नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पवन जी जहाँ बैठे हुए हैं, हम जहाँ पर हैं, इन लोगों में उनको भी साथ लेंगे। हम सब साथ होकर इकट्ठे होकर इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे ताकि इनकी रोजी अगर वहां पर दी जाए। उसके लिए आज से ही हम अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो हायर ऑफिसर हैं जो दिल्ली में भी बैठे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं या डीसी हैं या अन्य जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। कहा गया कि 3,86,00,000 जी है जी। अगर बट लोग कहते हैं हमें राशि से कोई मतलब नहीं, एस्टैब्लिश की जाए दुकानें, तो ये श्योरेंस आपकी तरफ से रहेगी कि मैं लोगों के साथ हूँ और ये चीज होगी कि पहले बिल्कुल। देखिए जो लोग कह रहे हैं ना, ये तो सबको दिखता है कि जो लोग कह रहे हैं यही सही है, क्योंकि अगर इनकी दुकानें जहाँ से उखाड़ी जाएंगी, अगर इनको बनाने के लिए जगह नहीं दे जाए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज से ही इस प्रयास पर जुटेंगे ताकि इनका जो रोजी रोटी है, इनका जो रोजगार है वो छिने ना। धन्यवाद आपका। तो पूरा एक आश्वासन जो है वो सांसद है युगल किशोर शर्मा जी, जो है यहाँ पर रोड वाइडनिंग की जा रही है। 6 लेनिंग जो है वो कुंजवानी से आएगी और कुंजवानी से आते हुए यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं सब में सतवारी चौक में, यहाँ पे एक तो करीब 66 दुकानें जो है वो तोड़ी जानी है। उन्हीं 66 दुकानों के जो विविधता जो है उन्होंने रखी कि यहाँ पर उनके पिछले करीब 50 से 55 सालों से वो अपना रोजगार यहाँ पर चला रहे हैं और यदि ये दुकानें यहाँ से हट जाती हैं तो इसका भारी नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ सकता है। इस पर सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने एक आश्वासन दिया है और कहा है कि यदि ये दुकानें, आश्वासन आपको युगल जी के आने से? आश्वासन तो वो दे रहे हैं, वो तो आपके सामने मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि लोगों को दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी। पर मैं एमपी साहब से अपील करता हूं, जिन लोगों की दुकानें जहां से जाएंगी उनको पहले बना के दीजिए, पहले दूसरी साइड है। पर ऐसा गलत है। जिन लोगों के पास एनओसी है कि वो 75 फुट से बाहर है, ये उनको भी बीच में घसीट रहे हैं इंक्रोजर कह के। ये इंक्रोजर है और ये 75, ऐसा नहीं है। उनकी बिल्डिंग 150 मीटर पीछे है, जगह खाली पड़ी है। आगे आती है आर्मी की दीवार, उनकी जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो 50-60 फुट दूर है, 60 फुट दूर है। सिर्फ उनकी दीवार जो जाएगी 20-25 फुट जाएगी, यहाँ के लोगों के आशियाने बच जाएंगे। ये बहुत मुश्किल होता है। ये बुजुर्गों ने, बल्कि माँ बाप से भी जो बड़े थे, दादा दादी, उन्होंने ये दुकानें ये बल्कि ली थी या बनाई थी। ये लोग, अगर आपको डेवलपमेंट ही करनी है, ये कौन सी डेवलपमेंट है कि वो आप आओ और लोगों पर चढ़ जाओ, जब आपके पास दूसरी तरफ जगह पड़ी है। ये कहते हैं कि चौक का हिसाब और दूसरा जो है वो हमारा टर्म। ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग है जो नहीं होती? अगर ऐसी बात है तो ये नेवस्ती जो रोड आ रहा है ये 75 फुट पर है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ
जब यहाँ से हम जाते हैं तो कॉन्वेंट स्कूल 75 फुट पर है, वुमेन कॉलेज 75 फुट है, पर जब आगे वो एशिया होटल है ना, एशिया होटल सबको पता है, एशिया होटल आप फीता मार के देख लो, वो 42 फुट के ऊपर बना हुआ है। गरीब 75 फुट के बाहर, पर एशिया होटल 42 फुट के अंदर। वो अमर सिंह क्लब वो भी 42 फुट के अंदर था, पर जब इन्होंने पार से जगह ली तो फिर इन्होंने रोड बड़ा किया। जब आप बड़े बड़े बचा सकते हो तो छोटे गरीब को क्यों? एशिया होटल आज भी 42 फुट के ऊपर है, आप जाके फीता मार लो, वो 75 फुट के बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टर्न जब बेरों से आता है तो लोग गाड़ी टर्न नहीं करती। ये स्पेशल टर्न है कि इनकी लाशों के ऊपर से जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, इनको आपसे अपील है, इनको जगाइए। ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ आपके पास जगह है और आप जा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। एमपी साहब आए हैं, यही अपील है कि अगर बाय द वे किसी की दुकान जाती है तो पहले उसको बना के दीजिए, पहले उनको बना के दीजिए। कि पहले कंपनसेशन जो है वो तोड़ने के बाद नहीं बल्कि तोड़ने से पहले दी जाए, और यदि दूसरा विकल्प ये दुकानें बच सकती हैं तो उस दुकानों को बचाया जाए, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ जो है वो स्पेस जो है वो खाली है। तो सांसद युगल किशोर शर्मा जो है वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उम्मीद है कि जो वादे युगल किशोर जी इन दुकानदारों के साथ कर रहे हैं वो वादे जो है वो पूरे हों और इन लोगों का नुकसान भी जो है वो ना होने पाए। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।